दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का हिस्सा है। 3 अप्रैल 2025 को भारत सरकार और जापान सरकार के बीच हुए ऋण समझौते के साथ इस परियोजना के लिए वित्तीय बंद हासिल कर लिया गया। यह कॉरिडोर न केवल दिल्ली के रिठाला से नरेला तक बल्कि हरियाणा के नाथुरपुर तक विस्तारित होगा, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। इस परियोजना के बारे में ताजा जानकारी इसकी प्रगति और महत्व को दर्शाती है। रिठाला नरेला नाथुरपुर कॉरिडोर की कुल लंबाई 26 किलोमीटर होगी, जिसमें 21 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली के हिस्से में 19 स्टेशन होंगे, जिसमें प्रमुख क्षेत्र जैसे नरेला, बवाना, अलीपुर और कुंडली शामिल है, जबकि हरियाणा में 2 स्टेशन कुंडली और नाथुरपुर निर्मित होंगे। यह लाइन रिठाला से शुरू होकर रोहिणी, बवाना औद्योगिक क्षेत्र और नरेला जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को कवर करे, जिससे हजारों यात्रियों को रोजाना आवागमन की सुविधा होगी। इस कॉरिडोर को मौजूदा रेड लाइन से जोड़ा जाएगा, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का एक प्रमुख हिस्सा रहेगी। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 6,231 करोड़ रुपए है, जिसमें दिल्ली के हिस्से के लिए 5,685 करोड़ 22 लाख रुपए और हरियाणा हिस्से के लिए 545 करोड़ 77 लाख रुपए शामिल है। केंद्र सरकार इसकी लगभग 40% लागत वहन करेगी, जिसमें से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1,000 करोड़ रुपए का योगदान देने का वादा किया है। शेष राशि दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से प्राप्त ऋण के माध्यम से जुटाई जाएगी। JICA ने फेज 4 की 3 प्राथमिकता वाली लाइनों के लिए पहले चरण में 8,390 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है, जिसमें यह कॉरिडोर भी शामिल है। DMRC के अनुसार इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसका मतलब है, अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2028 तक यह मेट्रो लाइन जनता के लिए शुरू हो सकती है। निर्माण शुरू करने से पहले भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रारंभिक कार्यों को तेजी से पूरा करने की तैयारी चल रही है। नरेला और बवाना जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक और आवासीय विकास को देखते हुए इस मेट्रो लाइन की मांग लंबे समय से थी और अब यह सपना हकीकत की ओर बढ़ रहा है। हाल की रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिला है कि DMRC और हरियाणा सरकार इस कॉरिडोर को भविष्य में सोनीपत के सेक्टर 7 तक विस्तार करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। अगर ये योजना मूर्त रूप लेगी तो दिल्ली से सोनीपत तक का सफर और आसान हो जाएगा, जिससे दोनों राज्यों के बीच व्यापार, रोजगार और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। यह विस्तार न केवल यात्रियों के लिए बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर के शुरू होने से उत्तर पश्चिम दिल्ली और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी इन क्षेत्रों से दिल्ली के मुख्य हिस्सों तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग पर निर्भरता है, तो ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी का कारण बनता है। मेट्रो के चालू होने से न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। खासतौर पर बवाना औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों और नरेला के छात्रों के लिए यह परियोजना वरदान साबित होगी। रिठाला नरेला नाथुरपुर मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के विस्तार में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। फंडिंग और योजना के साथ अब निर्माण की दिशा तेजी से आने की उम्मीद है। 2028 तक इस कॉरिडोर के चालू होने की संभावना ने क्षेत्रवासियों में उत्साह पैदा कर दिया है। यह परियोजना न केवल परिवहन को बेहतर बनाएगी बल्कि दिल्ली और हरियाणा के बीच एक मजबूत कड़ी भी स्थापित करेगी।